हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी एजुकेशन। आज जो हम करेंगे वो है एरर डिटेक्शन का पार्ट 3। वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1 एंड 2। इन ईच पार्ट वी हैव डन 5 क्वेश्चंस ईच। एक वीडियो, 5 क्वेश्चंस, 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, और टाइम कितना लगेगा? हार्डली 6 to 7 मिनट्स। सो दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। आप कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे और आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है? So let's solve it. Here are some of my credentials. Our first question is, mathematics and physics are more easier than chemistry and biology. What you have to do, you have to pause the video right here. Try of your own. Then in your notebook, write the error part. Beside it, write the corrected part. Okay. See, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर मोर ईजियर देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हिंदी का इसमें जो मीनिंग है ये है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो दोनों केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आसान है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मोर और ईजियर ये दोनों ही क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्रीज में है। हम जब एडजेक्टिव करेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगा कि कॉम्पेरेटिव डिग्रीज किसे कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब, कॉम्पेरेटिव का मतलब है जब हम दो चीज़ों के बीच कंपेयर करते हैं कि कौन बेहतर है या फिर कौन ख़राब है, ठीक है? कंपैरिजन करते हैं। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि हम कभी ईजियर, ये भी कंपैरेटिव है, मोर भी एक कंपैरेटिव है, दोनों कंपैरेटिव एक साथ नहीं लगा सकते। तब क्वेश्चन है कि हमारा ये जो ईजियर है इसका जो पॉजिटिव फॉर्म है ये होता है ईजी। तो हम क्या करेंगे, हम मोर को हटाकर हम ईजियर लगा देंगे, ना कि फिजिक्स आर मोर ईजी, ठीक है? हम ये नहीं यूज़ करेंगे। हम मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर मोर ईजी ये हम यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? हम जो यूज़ करेंगे वो है, हम मोर को हटा देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर ईजियर देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखिए रूल क्या कहता है? रूल कहता है द यूज़ ऑफ मोर बिफोर ईजियर इज इन अप्रोप्रिएट। ये गलत इसलिए है क्योंकि हम दोनों कंपेरेटिव डिग्रीज यूज़ कर रहे हैं जो कि हम नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, 3 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट। समन्स का मतलब होता है कोर्ट का वो जो बुलावा होता है, ठीक है? कोर्ट से जब हमें कोई नोटिस भेजा जाता है कि आपको इस डेट पर कोर्ट में आना होगा, तो इसे हम समन्स कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन में क्या है? 3 समन्स, मतलब ऐसे 3 समन्स एक आदमी को भेजे गए हैं पर वो अभी तक नहीं गया है वहाँ पर। तो एरर कहाँ पर है? एरर है समन्स। ये जो खुद वर्ड समन्स है, भले ही इसके लास्ट में एस हो, पर ये एक सिंगुलर नाउन है। आपको ये याद रखना होगा कि समन्स जो है ये एक सिंगुलर नाउन है। तो हमारा एरर तो हो गया समन्स। समन्स की जगह क्या हो जाएगा? समन्स लिखिए पहले, SUMMONS लिखिए, लास्ट में ES ऐड कर दीजिए। तो 3 समन्सेज, यहाँ समन्स नहीं होगा, यहाँ पर समन्सेज हो जाएगा हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट, ठीक है? समन्स इज अ सिंगुलर नाउन। नॉट ओनली वी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब देखिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये दोनों भाई हैं, आइदर और ये दोनों भाई हैं, नाइदर नॉर ये भी दोनों भाई हैं। मतलब ये हमेशा साथ में यूज़ होंगे एक सेंटेंस में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले हमने क्या चेक किया कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो है, तो पेयर का काम ठीक ठाक है अभी तक। अच्छा, एरर क्या है? एरर है नॉट ओनली वी सॉ। अब मैं काम क्या कर रहा हूँ? मेरा जो वर्ब है, मेरा जो काम है वो किससे रिलेटेड है? मैंने किसको किसको देखा? मैंने पहले तो प्रेसिडेंट को देखा, और किसको देखा? चीफ मिनिस्टर को देखा। तो मैं देखने का काम कर रहा हूँ। किनको किस किस को मैं देख रहा हूँ? मैं तो पहले प्रेसिडेंट को देखा मैंने, फिर मैंने चीफ मिनिस्टर को भी देखा। तो मैंने ये देखने का काम इन दोनों के लिए किया, प्रेसिडेंट के लिए किया पहले और चीफ मिनिस्टर के लिए किया बाद में। तो ये जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है ये उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के आगे लगेंगे जिसके साथ हम बात को रिलेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बट ऑल्सो तो चीफ मिनिस्टर के आगे है तो बट ऑल्सो का प्लेसमेंट ठीक है, पर यहाँ नॉट ओनली देखिए वी सॉ, यहाँ पर हो जाएगा नॉट ओनली, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर बन जाएगा वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट। हमने देखा, ना ही सिर्फ प्रेसिडेंट को देखा, और पर हमने किसको और किसको देखा? हमने चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल को भी देखा, ठीक है?
तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्ट्स द एक्टिविटीज़, वो सब एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करता है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो जिसका मीनिंग सेम हो, जिसका सेंस सेम हो, उन्हीं दोनों चीज़ों को वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कपल वॉक्स बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। देखिए ये है बिसाइड, बाजू में रहना, पास पास बैठना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बिसाइड्स, बिसाइड कहते हैं इसको। और बिसाइड्स का मतलब है, सपोज एक बच्चा है, उसने ए लिखा और उसने क्या लिखा, उसने बी लिखा, ठीक है। जब हम इंग्लिश में बताएंगे तो ये हो जाएगा द चाइल्ड रोट बी बिसाइड्स, तब ये स्पेलिंग आ जाएगा बिसाइड्स ए। और मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा कि उसने बी लिखा, किसके साथ साथ बी लिखा, ए के साथ साथ, मतलब वो उसने ए भी लिखा और उसके साथ बी भी लिखा। और ए के पास अगर बी है तो मैं क्या कहूँगा, द बी इज बिसाइड ए, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से समझिए, ये एक हाउस है, हाउस के पास एक ट्री है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, द ट्री इज बिसाइड द हाउस। और एक आदमी है जो पेड़ भी लगाता है और एनिमल की हस्बेंड्री भी करता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए मैं क्या सेंटेंस यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं सेंटेंस यूज़ करूँगा, द मैन हैज़ द हॉबी ऑफ प्लांटिंग ट्रीज बिसाइड्स एनिमल हस्बेंड्री। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर बिसाइड्स नहीं होगा, जो कपल है वो पास पास जाएंगे, ठीक है। तो बिसाइड्स नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ बिसाइड हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, मतलब किसी के साथ एक और बिसाइड का मतलब नियर। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलतियाँ हम अक्सर करते हैं। देखिए द ड्रेस दैट द गर्ल वोर, मतलब वो लड़की जो ड्रेस पहनी हुई है वो वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स, वो बाकी लड़कियों से अट्रैक्टिव है। देखिए ये सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है, पर इसमें एक एरर है। क्या एरर है, देखिए हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ड्रेस के बारे में, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना पड़ेगा, वॉज मोर एट्रैक्टिव, किससे अट्रैक्टिव है, ये जो ड्रेस है, सब्जेक्ट है ड्रेस, ये ड्रेस जो है वो मोर अट्रैक्टिव है। अब ड्रेस तो ड्रेस से ही अट्रैक्टिव हो गई, है ना कि एक ड्रेस अदर गर्ल्स से अट्रैक्टिव हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ड्रेस है, ड्रेस का जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो ड्रेस के साथ ही तो होगा। ड्रेस का कंपैरिजन गर्ल्स के साथ क्या होगा, नहीं ना, सेंस तो नहीं बन रहा। तो कंपैरिजन आपको देखना पड़ेगा कि किन दोनों चीज़ों के बीच किए जा रहे हैं। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव दैन द अदर गर्ल्स, नहीं, वो अट्रैक्टिव दैन द अदर गर्ल्स मतलब वो जो ड्रेस था वो गर्ल्स से अट्रैक्टिव था, नहीं, ये तो नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स, देन द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स, ठीक है। रूल देख लीजिए, द ऑब्जेक्ट आफ्टर देन शुड कॉन्वे अ प्रॉपर मीनिंग, मतलब अगर हम कहें कि पहले तो मैं क्या कर रहा था, ड्रेस का कंपैरिजन ड्रेस से कर रहा था तो ठीक है, पर ड्रेस की जगह गर्ल्स हो तो ये नहीं होगा, क्योंकि इनका जो प्रॉपर मीनिंग है, इनका जो सेम मीनिंग नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन इन दोनों के बीच नहीं होगा। तो बस ये वीडियो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो वो ये तीनों वीडियो एक साथ देख लीजिए, आपका हार्डली हाफ एन आवर्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।